सारे वजीफे छोड़कर बस ये एक लफ्ज पढ़ लो, गैब से दौलत वाले हाथ उसी वक्त दौलत लेकर आएंगे। 7 नस्लें बैठकर खाएंगी, ये एक नाम पढ़ लो, फिर अगले दिन अपनी आंखों से मौजज़ा देख लेना। लाखों नहीं इंशाअल्लाह करोड़ों मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह पाक का ये नाम चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ लो, फिर गैब से इतना रिस्क आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आप ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। मोहतरम दोस्तों, आज सारे काम छोड़कर अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये पावरफुल वजीफा कर लो, जो कि अभी आपको बताऊंगा। आज ये अमल जो बताऊंगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मर्तबा ये वजीफा कर लो। अगर फिर भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते तो फिर हमें अफसोस होता है। आज अपने सीने का वो राज बताऊंगा, अपने खास तौर पर उन तबकों को कि जिनके पास एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का नहीं है। गरीब तरीन लोगों को गैबी दौलत के लिए एक खास और मुजर्रब वजीफा बताऊंगा। इंशाअल्लाह इनके रिज़्क के अंदर बरकतें भी होंगी, इनको गैबी तरीके से मदद भी होगी, इनका फौरी तौर पर पैसों का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह पाक की ज़ात है जो रिज़्क भी देती है, जो पैसा भी बेशुमार देती है। गर्ज हर चीज़ उसी के इख्तियार में है। बस आप लोग कामिल यकीन करके अल्लाह पाक की ज़ात पे ही भरोसा करके ये वजीफा पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क की बंदिश जो होगी, बद नज़र होगी, जादू तक के असरात जो होंगे वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। वजीफा करने के लिए आप लोग सुकून से बैठ जाएं, कहीं भी हो सुकून से बैठ जाएं। उस दौरान किसी से बात नहीं करनी, किसी को जवाब न दें, किसी को ना बताएं कि मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। जब शुरू करें तो भी ना बताएं, जब वजीफा ख़त्म करें तो भी ना बताएं। वजीफा करने के लिए दोस्तों चुपचाप बैठ जाएं खामोशी से घर के अंदर। घर में नहीं हैं तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, तो आपको उसी वक्त वहीं पर ही मदद होगी और गैबी तरीके से आपको फौरी तौर पर दौलत मिलेगी और जितनी भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगी। कई ऐसे मेरे बहन भाई रोजाना ही मुख्तलिफ बंदों से पूछते रहते हैं कि हम कर्जों में इंतहा दर्जे तक डूबे हुए हैं, और आप लोग मेरा यकीन करें, ऐसे भी बहन भाई इस दुनिया में रहते हैं जो कहते हैं कि एक वक्त का है दूसरे वक्त का नहीं है। अगर दिन में खा लें तो रात को भूखा सोना पड़ता है। दिल फट सा जाता है इनकी बातें सुनकर कि इस भरी दुनिया में कैसे कैसे बेचारे लोग हैं जो तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, कर्जों में जकड़े हुए हैं। हमें इनको देखकर बहुत अफसोस होता है कि काश हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल होते कि जो गरीब लोग हैं, यतीम बच्चे या बच्चियां हैं या बेवा और मस्कीन औरतें हैं, इनकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते। लेकिन बंदा किस किस की मदद कर सकता है? वो कितने लोगों की मदद कर पाएगा? शायद 2, 4, 5, 10, 15 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को दे दे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आप सब से कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगा करें, उसी की इबादत किया करें और खूब दिल लगाकर काम किया करें। हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी हलाल खिलाएं और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। वही आपके हक में बेहतर फैसला करेगा इंशाअल्लाह। यह इतना ताकतवर वजीफा है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बताया होगा। लोगों की राय पढ़ पढ़ कर मेरा दिलो दिमाग फट चुका है। आज वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा जो सालों पुरानी किताब से मंसूब है, वहीं से निकाल कर ये वजीफा बताया गया है। दोस्तों, आप यकीन करके देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा एक मर्तबा पढ़ कर देख लेना, सिर्फ एक मर्तबा,
आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अक्सर लोगों के पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने रोजमर्रा के कामों में मशरूफ रहता है। कोई अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, कोई सुबह शाम दिहाड़ी में लगा हुआ है, कोई बेचारा मजदूर पत्थर बांध रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है। लेकिन कितने बेचारे मजदूर और गरीबों नादार बेचारे, किसी के पास तो ये काम भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना और ये वजीफा पढ़ के देख लेना। अगर फिर भी जिंदगी में दौलत, रिज़्क और पैसों की कमी रह जाए तो फिर मुझे कहना। जो भाई बहन कहते हैं कि काश हमें भी गैबी दौलत मिल जाए, वो अगर सुबह ये वजीफा पढ़ेंगे तो शाम तक दौलत मिल जाएगी और आप भी गैबी तरीके से ही अमीर बन जाएंगे। तो आप ये वजीफा अभी पढ़ लें, बस ये वजीफा पढ़ के आजमा लें। दूसरे दिन इंशाअल्लाह रिज़्क से और दौलत से माला माल हो जाओगे। लेकिन कुछ शर्तें भी होती हैं और इन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाजमी होता है। अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखोगे और मुकम्मल तरतीब को अच्छी तरह से नहीं समझोगे कि किस तरतीब से अमल करना है, तो फिर अमल करने का जो तरीका है वो आप लोग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। आज अपने सीने का वो राज बताऊंगा, और ख़ास तौर पर उन तबकों वालों के लिए जिनके पास एक वक्त का खाना है और दूसरे वक्त का नहीं है। ये गरीब तरीन लोगों को गैबी दौलत के लिए एक खास और मुजर्रब वजीफा है। इंशाअल्लाह इनके रिज़्क के अंदर ढेरों बरकतें भी होंगी, इनको गैबी तरीके से मदद भी होगी और इनके लिए फौरी तौर पर पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बेहद और बेहिसाब रिस्क भी देती है, जो पैसा भी बेशुमार और बेहद देती है। बस आप लोग अल्लाह पाक पर ही कामिल यकीन और पुख्ता ईमान रख कर ही वजीफा करें। अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा रख के ही ये वजीफा आपको पढ़ लेना है। फिर चाहे बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क की बंदिश होगी, बदनज़र होगी, हासिदीन की हसद होगी, बुरी नज़र होगी और जादू तक के असरात भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। वजीफा करने के लिए आप लोग सुकून से बैठ जाएं, जहां कहीं भी हो, लेकिन बेहतर है कि किसी पाक साफ जगह पर मुकम्मल सुकून और इत्मीनान से बैठ जाएं और इस दौरान किसी से बातचीत ना करें। अगर कोई बात करे भी तो किसी को जवाब ना दें और ना किसी को बताएं कि ये वजीफा पढ़ रहे हैं। जब शुरू करें तो भी ना बताएं, जब ख़त्म करें तो भी ना बताएं। वजीफा करने के लिए दोस्तों चुपचाप बैठ जाएं खामोशी से घर के अंदर। अगर घर में नहीं हो तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, ताकि आपके घर के अंदर भी बेपनाह बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हों। आपके घर के अंदर भी ढेरों और बेहिसाब किताब रिज़्क आए, दौलत आए। वैसे तो बाहर भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि मस्जिद या कारोबार की जगह पर, इसका मसला नहीं है, लेकिन घर के अंदर करो ताकि अपनी चार दीवारी के अंदर मौजज़ा और बरकतें भी आपको अपने घर में आती हुई नजर आएंगी। गैबी मालो दौलत आपके घर में दाखिल होती हुई नजर आएगी। आप सबसे पहले घर में ही किसी पाक और साफ सुथरी जगह पर बैठ जाएं। ये वजीफा आपको घर के अंदर ही करना है। मेरी बहनें भी कर लें, बेशक मेरे भाई भी घर में ही कर लें, या अगर चाहें तो दोनों में से कोई एक भी कर ले, घर के अंदर तो काफ़ी है, या दोनों ही इकट्ठे बैठकर कर लें। फिर आपके लिए भी रिज़्क के तमाम तर दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफे की जानिब चलते हैं, और अब आपको वजीफा कैसे करना है इसका खास तरीक़ाकार भी बताते हैं। सबसे पहले आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद 3 मरतबा शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ लो। आप दरूद पाक पढ़ के अमल शुरू करना है। 3 मरतबा आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत है।
جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ دوستو، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کو 3 مرتبہ فوراً سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کریں۔ پھر 3 مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو غیب دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 160 مرتبہ یعنی 160 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ جب آپ 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں، اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کو 180 مرتبہ یعنی 180 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ 180 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 360 مرتبہ یعنی 360 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس میرے دوستو، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں نہیں، انشاءاللہ کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ اللہ پاک جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکلیف ہیں انہیں دور کر دے۔ دوستو، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔